बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपके सामने वाइट बोर्ड पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, देयर वाज नो स्टूडेंट इन द क्लास। तो कुछ हमारे दोस्त ये समझ रहे होंगे कि इसकी जो उर्दू बनेगी वो वहाँ क्लास में कोई तालिब इल्म नहीं था, और कुछ दोस्त हमारे ये भी समझ रहे होंगे कि क्लास में कोई तालिब इल्म नहीं था। तो अगर हम यहाँ पे ये इसको देखें कि देयर वाज नो स्टूडेंट इन द क्लास, तो इसकी जो ट्रांसलेशन की उर्दू जो सही है वो बनेगी वहाँ क्लास में कोई तालिब नहीं था, ये बनेगी, या ये बनेगी क्लास में कोई तालिब नहीं था। तो इसका जो इसका करेक्ट आंसर है वो ये है कि क्लास में कोई तालिब नहीं था। हम जानते हैं कि देर का जो मीनिंग होता है वो वहाँ के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ क्लास में कोई तालिब नहीं था, इसकी ट्रांसलेशन नहीं बनेगी। अगर हम ये चाहते हैं कि वहाँ क्लास में कोई तालिब नहीं था, तो इसके लिए हमें इस सेंटेंस के आगे में एक और देर लगाना पड़ेगा। तो जब हम यहाँ देर और लगाएंगे तो ये असल मीनिंग देगा वहाँ की। तो अब ये बनेगा देयर वाज नो स्टूडेंट इन द क्लास, यानी वहाँ क्लास में कोई तालिब नहीं था। अगर हम इस देर को यहाँ से ख़त्म कर दें तो इसकी ट्रांसलेशन बनेगी कि क्लास में कोई तालिब नहीं था, देयर वाज नो स्टूडेंट इन द क्लास। तो अब हमने यहाँ पे ये चीज़ देखी है कि देर के मैनी वहाँ होते हैं, लेकिन जब ये किसी भी सेंटेंस के शुरू में आता है तो इसके मैनी वहाँ के नहीं रह जाते, बल्कि ये किसी जगह किसी शख्स या चीज़ की मौजूदगी को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि हमारा इंट्रोडक्टरी जो सब्जेक्ट है या डमी सब्जेक्ट है वो देर भी होता है, इट भी होता है। तो देर का यूज़ हम कहाँ करेंगे? देर का यूज़ करेंगे किसी शख्स या चीज़ की किसी जगह मौजूदगी या अदम मौजूदगी को ज़ाहिर करने के लिए हम देर का यूज़ करेंगे। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि एक क्लास में 10 तालिब इल्म हैं, तो एक क्लास एक प्लेस का नाम है और उसके अंदर स्टूडेंट्स की मौजूदगी को हम देर से शो करेंगे। मैं कहता हूँ एक गिलास में दूध है, अब एक गिलास के अंदर दूध की मौजूदगी को हम देर से शो करेंगे। इसके जो सेंटेंस है वहाँ पे हम देर का इस्तेमाल करेंगे। मैं कहता हूँ कि मेज़ के ऊपर एक किताब है, किसी जगह किसी बुक की मौजूदगी को हम ज़ाहिर करने के लिए सेंटेंस में देर का इस्तेमाल करेंगे। मैं कहता हूँ कि टेबल के नीचे एक बिल्ली है, तो किसी भी जगह किसी कैट की मौजूदगी को ज़ाहिर करने के लिए हम देर का इस्तेमाल करेंगे। जब भी हम इंग्लिश लैंग्वेज में कोई भी सेंटेंस लिखते हैं तो वहाँ पे हमें मालूम है कि हमारा एक सब्जेक्ट होता है, हमारा एक हेल्पिंग वर्ब होता है, हमारा एक मेन वर्ब होता है और एक हमारा ऑब्जेक्ट होता है। कोई भी सेंटेंस जो इंग्लिश ज़बान में सब्जेक्ट के बगैर नहीं बन सकता। तो अगर किसी भी सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट मौजूद ना हो तो हम आर्जी तौर पे एक डमी सब्जेक्ट लेते हैं जिसको हम देर कहते हैं, और वो सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि जब वो सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होगा तो देर का कोई मायने नहीं होता, लेकिन यहाँ पे एज ए हम डमी सब्जेक्ट के तौर पर यहाँ पे किसी भी सेंटेंस में इसको लगा सकते हैं। किसी भी सेंटेंस में अगर हमारा सब्जेक्ट मौजूद ना हो तो हमारा फिक्रा नहीं बन सकता। लिहाजा अगर कोई भी सेंटेंस ऐसा जिसमें हमारा सब्जेक्ट मौजूद ना हो तो वहाँ में हम डमी सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, देर का यूज़ कर सकते हैं, इट का यूज़ कर सकते हैं। तो इसका मकसद ये होगा कि हमारा डमी सब्जेक्ट देर के तौर पर आने से हमारा एक आर्जी तौर पे सब्जेक्ट लग जाएगा। हमें जहाँ पे सब्जेक्ट ज़रूरत होती है वहाँ हम डमी सब्जेक्ट लगा देंगे, जिससे हमारा जो फिक्रा है उसको एक आर्जी तौर पे एक सब्जेक्ट मिल जाएगा और वो फिक्रा हमारा मुकम्मल हो जाएगा। वेयर देयर इज नो सब्जेक्ट, जहाँ हमारा कोई सब्जेक्ट मौजूद नहीं होता तो वहाँ हम देर का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारा डमी सब्जेक्ट होता है। अब हमारा जो एक अहम कॉन्सेप्ट ये है, हमने देखना ये है कि हमारे देर के बाद क्या क्या हेल्पिंग वर्ब आएंगे, कौन से एक्सक्लूसिव वर्ब आएंगे, कौन से मॉडल वर्ब आ सकते हैं। तो हम देर के बाद इज भी लगा सकते हैं, आर भी लगा सकते हैं, वाज भी लगा सकते हैं, वर्ब भी लगा सकते हैं और विल भी लगा सकते हैं। इसके अलावा और भी हमारे इस्तेमालात हैं। देर के बाद हम मॉडल वर्ब और हेल्पिंग वर्ब लगा सकते हैं, लेकिन आज हम इसी पे बात करेंगे। यहाँ पे देर के बाद इज लगाने और आर, वाज और विल भी लगाने से हम इसका इस्तेमाल करेंगे। इस टोकरी में फूल है,
तो टोकरी में फूल की मौजूदगी को ज़ाहिर करने के लिए हम देर का इस्तेमाल करेंगे। इस टोकरी में फूल हैं तो टोकरी में फूलों की मौजूदगी को ज़ाहिर करने के लिए हम देर का इस्तेमाल करेंगे। हमारे शहर में एक यूनिवर्सिटी थी, तो शहर में एक यूनिवर्सिटी को दिखाने के लिए, शो करने के लिए हम सेंटेंस में सबसे पहले देर का इस्तेमाल करेंगे। हमारे शहर में 3 यूनिवर्सिटियाँ थीं। शहर में यूनिवर्सिटी की मौजूदगी को ज़ाहिर करने के लिए हम देर का इस्तेमाल करेंगे। इस कमरे में 4 लड़के होंगे, किसी भी कमरे में लड़कों की मौजूदगी को ज़ाहिर करने के लिए हम देर का इस्तेमाल करेंगे। इस टोकरी में फूल है, तो बास्केट में फूल की मौजूदगी को हमने देर से शो किया है। तो क्योंकि फूल एक फूल है तो इसके लिए हम इज लगाएंगे। देर के बाद हमें इज का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे अब फूल ज्यादा हैं, टोकरी में फूलों की मौजूदगी ज्यादा है, तो हमने इसको कैसे लिखना है? देयर आर फ्लावर्स इन दिस बास्केट। अब हमने यहाँ देखा कि यहाँ फूल अगर ज्यादा हैं तो हमें यहाँ पे अब देर के बाद आर लगाना है। हमारे शहर में एक यूनिवर्सिटी थी। अब यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, तो शहर में एक यूनिवर्सिटी की मौजूदगी को हम देर से शुरू करेंगे। देयर वाज अ यूनिवर्सिटी इन आवर सिटी। तो हमारे शहर में एक यूनिवर्सिटी थी। एक यूनिवर्सिटी को हमने देर से लिखा, देर लगाया हमने। हमारे शहर में 3 यूनिवर्सिटियां थी। अब यहाँ पे यूनिवर्सिटियां 3 है तो हमें यहाँ वर्ड लगाना पड़ेगा। इस कमरे में 4 लड़के होंगे, तो कमरे में लड़कों की मौजूदगी को हम देर से लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने देर के बाद इज, आर, वाज, वर और विल बी का इस्तेमाल किया है। जैसा कि हमने इस वीडियो के शुरू में हमने कहा था कि देर का इस्तेमाल किसी भी शख्स या चीज़ की मौजूदगी या अदम मौजूदगी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो मौजूदगी तो हमने देख लिया कि किसी शख्स किसी चीज़ की मौजूदगी इस जगह पे हो तो हम देर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर अदम मौजूदगी हो तो हम वहाँ पर भी देर का इस्तेमाल करेंगे। तो हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, यहाँ हम लिखते हैं तो यहाँ पे हमने लिखा कि देयर इज नो बर्ड इन दिस केज, कि इस पिंजरे में परिंदा नहीं है। तो यहाँ पे हम अदम मौजूदगी का इजहार कर रहे हैं। किसी भी पिंजरे में हमारे पास कोई भी परिंदा नहीं है। तो यहाँ पे हमने ये लिखा, अगर हम इसको, ये हमारा नेगेटिव है, हम इसको इंटेरोगेटिव में भी ला सकते हैं। अगर हम इसको शुरू में ले आए, इज देयर बर्ड in this cage, तो यहाँ पे इंटरोगेटिव सेंटेंस बनेगा कि क्या इस पिंजरे में परिंदा है। तो हमारा अफर्मेटिव में हो सकता है, नेगेटिव में हो सकता है, इंटरोगेटिव में हो सकता है। इसमें हमने तीनों जो हमारे ज़माने हैं वो प्रेजेंट में भी आ सकता है इसका इस्तेमाल, जिसका हम इज़ और आर का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इसको पास्ट में लेके चले जाएं तो देर के बाद हम वाज और वार लगाएंगे। अगर हम फ्यूचर में लेके आना चाहते हैं तो हम इसका इस्तेमाल देर के बाद विल बी का इस्तेमाल करेंगे। उम्मीद है कि आपको हमारा ये लेक्चर बिल्कुल पसंद आया होगा। आपने देर के कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके सीख लिया होगा, कहाँ देर का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ये डमी सब्जेक्ट तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो आप हमारे लेक्चर को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा, अपने कमेंट्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।